माँ की कृपा प्राप्त करने के सरल उपाय। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है और माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत जप अनुष्ठान करने का बड़ा विधान है, लेकिन हम में से कई लोग विधिवत पूजा अनुष्ठान नहीं कर पाते या ना तो व्रत रख पाते हैं। तो ऐसे में माँ भगवती की कृपा प्राप्त हेतु कुछ प्रयोग करने चाहिए जो बिल्कुल सरल और साधारण है। माँ वह शब्द है जो बालक पहला शब्द ही माँ बोलता है, और माँ के साथ हम जिद करके भी अपनी मांगी मनवा सकते हैं। माँ अपने बच्चों को दुखी और परेशान नहीं देख सकती, इसलिए माँ को मनाना बहुत आसान है और कुछ सरल से उपाय करके आप माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हो। किसी भी तरह की दौलत चाहिए, धन की हो या मान प्रतिष्ठा की हो, शक्ति की हो या किसी भी तरह की मनोकामना हो, सब पूरी हो सकती है। कुछ भी चाहिए वह सब माँ के अधीन है। जैसे कि शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा की उपासना, विद्या के लिए माँ सरस्वती की उपासना, धान्य के लिए माँ अन्नपूर्णा की उपासना, पैसों के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना और वैभव के लिए माँ ललिता की, त्रिपुर सुंदरी या राज राजेश्वरी की उपासना करते हैं। तो आइए नवरात्रि में धन के लिए क्या उपाय करें जानते हैं। वैसे तो नवरात्रों के 9 दिन में कोई भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन विशेष उपाय और बहुत प्रचुर मात्रा में धन के लिए आपको नवमी की रात्रि को माँ लक्ष्मी का एक चित्र लेना है, और वह चित्र ऐसा होना चाहिए कि माँ आसन पर बैठी हो और एक हाथ से आशीर्वाद की मुद्रा बनी हो। ऐसा ही चित्र आप ले। नवमी की रात को माता की छवि स्थापना करके गुलाब के फूल अर्पण करें, गुलाब का अत्तर अर्पण करें, दिया जलाए और कोई भी लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र जो आपको आता है उसे 11 माला का जाप करें लाल रंग के आसन पर बैठकर। अगर कोई मंत्र नहीं आता तो भी परेशान मत हो, मन से भाव से प्रार्थना करें कि हे माँ हम पर कृपा करें। ऐसे में माँ भाव से प्रार्थना करने पर कृपा दृष्टि करती है। और नवरात्रि खत्म हो तब तक पूजा चालू रखें। जो आपने पहले से किया है तो नवरात्रि खत्म होने तक ये कार्य करें। अगर नवमी की रात को ही किया है तो दशहरे तक माता की छवि पूजा स्थान में रखें। उसके बाद ये छवि आप अपने धंधा रोजगार की जगह पे लगा सकते हो, और माँ की हर रोज गुलाब की अगरबत्ती जलाकर, दिया जलाकर भी आप ध्यान कर सकते हो। आपने सोचा भी नहीं होगा उस मात्रा में आपको धन मिलने लगेगा। यह कोई बनाई हुई बात नहीं, ये सत्य हकीकत है। आप आज आजमा कर देख लें। वैसे तो कहा जाता है कि भाग्य में जो है वही मिलेगा, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले नहीं मिलता, लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य में न होने के बावजूद हमें मिलता है, और वह या तो माँ दे सकती है या देवाधिदेव महादेव दे सकते हैं। इसके लिए थोड़े कुछ और प्रयोग भी साथ में करने चाहिए, जैसे कि कोई ज़रूरतमंद की मदद कर दो, चाहे किसी भी तरह की हो। कोई भूखे को खाना खिला दो, चींटियों को आटा डालो, पंछियों को थोड़ा दाना डाल दो, छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ आपसे जो बन पड़ता है वो दो। ज़रूरी नहीं कि इतना ही देना है, आपसे जो बन पड़ता है वो दीजिए। इससे आपके भाग्य में न होने के बावजूद भी आपको मिलने लगेगा। कहा जाता है कि किसी के लिए 1 रुपया भी खर्च किया तो उसके कई गुना होकर हमारे पास आता है। इसीलिए साथ में ऐसे छोटे छोटे उपाय भी अवश्य करते रहने चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ऐसी उपयोगी और सत्य हकीकत से हम आपको रूबरू करवा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता रानी, जय जगदम्बा, जय हो लक्ष्मी मैया।